एक एक जड़ी बूटी के सैकड़ों सैकड़ों लाभ हैं। यही लाभ मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ। हम प्रकृति के संस्कृति के उपासक हैं। एक दौर फिर से शुरू होना चाहिए प्रकृति और संस्कृति की उपासना का। इसी से हम रोगों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, अकाल मौत के खौफ से भी बचेंगे। जिनकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है, मैं उनको कहूँगा इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड। जिनके लीवर बहुत कमज़ोर हैं, लिवोग्रिट। जिनकी किडनियाँ बहुत कमज़ोर हैं, रीनोग्रिट। जिनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं, स्वासारी ब्रोनकॉम। जिनके थायराइड बहुत कमज़ोर हैं, गले बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए ये गले का पॉइंट तो है ही, थायरोग्रिट। जिनके हार्ट कमज़ोर हैं, कार्डियोग्रिट। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनको पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। और जिनकी स्किन कमज़ोर है, गोदन और के साथ नीम की गोली, जैसे नीम पत्ते बताए थे ऐसे नीम की गोली भी, कायाकल्प पट्टी, या फिर डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ऐसे उपाय करके अपनी इम्यूनिटी को इतना अच्छा बनाइए। वैसे जो संपन्न लोग हैं प्राचीन काल में, राजे महाराजा, वसंत कुसुमाकर रस, रसराज, योगेंद्र रस, रस वैद्य, राजवैद्य हुआ करते थे। वो ये सब रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवले है, ये सब उपयोग किया करते थे। पहले तो आयुर्वेद हमारी जीवन शैली में सम्मिलित था। आज तो हमने उसको एक ही चिकित्सा पद्धति तो है ही, वजह से योग अपने आप में एक जीवन पद्धति भी है, चिकित्सा पद्धति भी है। योग आयुर्वेद को अपनी जीवन पद्धति बनाए, फिर इसको चिकित्सा पद्धति के रूप में, दवाई के रूप में अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये है महिमा अपने पूर्वजों की इस विरासत की।